हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेके पे स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी हमारी अगली वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे, जानेंगे नागरिकता संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। आज का नागरिकता संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने एवं खोने में विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? नागरिकता प्राप्त करने एवं खोने में विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो आपका राइट आंसर होगा नागरिकता कानून में। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। नागरिकता कानून में यह चर्चा किया गया है कि नागरिकता खोने या इसकी विस्तार की चर्चा किया गया है। तो नागरिकता कानून में आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में लगातार कितने वर्ष तक देश के बाहर रहने पर नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा 7 वर्ष तक। 7 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति अगर इंडिया से बाहर रहता है, लगातार 7 वर्ष वो इंडिया से अगर बाहर रहता है, तो उसकी यहाँ भारत से नागरिकता क्या होगी? समाप्त कर दी जाएगी। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। और अगर कोई विदेशी अगर भारत में आकर अगर लगातार 10 वर्षों तक रह जाता है यहाँ पर तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1955 में नागरिकता कानून को बनाया गया था। ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। विदेशी महिला भारत की नागरिकता किस आधार पर प्राप्त कर सकती है? अगर कोई विदेशी महिला है, अगर उसको भारत की नागरिकता चाहिए, तो वो किस आधार पर भारत की नागरिकता ले सकती है? तो आइए देखते हैं। तो वो भारतीय पुरुष से विवाह करके यहाँ भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं। अगर वो विदेशी महिला है तो वो भारत के पुरुष से विवाह करने के उपरांत यहाँ की वो नागरिक हो जाएगी। ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिकता का लोप किस स्थिति में हो सकता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? पागलपन में, संन्यास ग्रहण की स्थिति में, कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से ए और बी दोनों। नागरिकता लोप यानी समाप्त हो सकती है आपकी तो पागलपन की स्थिति में या संन्यास ग्रहण करने की स्थिति में आपकी नागरिकता जो होती है वो लोप यानी कि समाप्त खत्म हो सकती है। ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, क्योंकि पागलपन और सन्यासी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, कोई उनकी मानसिकता नहीं रह पाती, इसलिए उनको नागरिकता लोप हो सकती है या हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने अथवा उसके नागरिकता समाप्त करने संबंधी अधिकार किसे है? तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करे या नागरिकता समाप्त कर दे, ये अधिकार केंद्र सरकार को है। इसलिए आपका ऑप्शन ए केंद्र सरकार राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित कितने उपबंध हैं? ठीक है। आपका राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित जो उपबंध है वो है आपके 5 से 9 तक। 5 से 9 तक संविधान में भाग 2 में नागरिकता संबंधी उपबंध दिए गए हैं। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान का है, वो अगर भारत आकर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको किस प्रावधान के द्वारा यहाँ नागरिकता दिया जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के तहत उस व्यक्ति को भारत में नागरिकता देने की प्रावधान अनुच्छेद 6 में बताया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार भाग 2 के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तीन में से आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में है नागरिकता कानून संबंधी अधिकार भाग 2 के अनुच्छेद 11 में स्थित है, यानी कि सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 11 में। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो आप सबको पता होगा दोस्तों कि दोहरी नागरिकता आपका ऑप्शन सी कश्मीर को प्राप्त है। ठीक है, कश्मीर को क्यों दोहरी नागरिकता प्राप्त है? क्योंकि आज़ादी के समय यह समझौता किया हुआ था कि यहाँ के अगर कश्मीर के लोग चाहें तो पाकिस्तान में शादी कर सकते हैं, और कुछ पाकिस्तान के लोग कश्मीर में विवाह यानी कर सकते हैं, या दोनों जगह ये चलेगा। ठीक है, परंतु फिलहाल में कश्मीर जो है एक राज्य था और वर्तमान में ये 2 केंद्र शासित राज्यों में बट गया है। एक केंद्र शासित राज्य लद्दाख हो गया है और दूसरा कश्मीर। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति के नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट है? अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर रहने वाला भारतीय मूल के व्यक्ति के नागरिकता प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 8 में। ठीक है, कोई अगर भारतीय है, अगर विदेश में रहता है, तो उसको नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद 8 में। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई अगर विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिक है जो विदेशी सरकार से उपाधि या सम्मान प्राप्त करना चाहता है, तो बिना ये राष्ट्रपति की अनुमति के से ये कोई भी पुरस्कार या उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा भाग 2 में। ठीक है, नागरिकता के संबंध में संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11 में। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जो नागरिकता को दर्शाता है और उसके कानून व्यवस्था को दिखाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में जो संविधान है, भारतीय संविधान जो वो भारतीय को एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारतीय संविधान में शामिल एक नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपका सही आंसर होगा इंग्लैंड के संविधान से। इंग्लैंड के संविधान से यह एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो संबंधित या प्रेरित है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किस तरह भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? भारतीय संविधान के अनुसार किस तरह भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? देश त्यागने पर, पर्यावसान पर, वंचित किए जाने पर। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ए, बी और सी सभी। इन सभी के द्वारा, यानी कि देश त्यागने के बाद भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, पर्यावसान करने के बाद भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और आपको भारत से देश निकाला करने के जुर्म में भी, यानी वंचित करने से भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो आपका सही आंसर होगा 10 वर्ष तक भारत में निवास। अगर कोई विदेशी नागरिक है और वो उसे भारत की नागरिकता चाहिए, तो वो भारत में लगातार 10 वर्षों से रह रहा होगा, तब उसको जाकर भारत की नागरिकता क्या होगी? प्राप्त होगी, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो आपका सही आंसर होगा 30 सितंबर 1955 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश किया था। कब? तो 30 सितंबर 1955 को। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था संघात्मक है या एकात्मक? तो आपका सही आंसर होगा संघात्मक। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है वो संघात्मक है, ना कि एकात्मक, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं। आपका सही आंसर होगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो सूची के विषय हैं वो विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। कौन सा? तो समवर्ती सूची का, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? अगर किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करना हो, उसका अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त होता है? तो इसका आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 3 के तहत यह संसद को अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र में क्या करेगा? विस्तार कर देगा, क्षेत्र को बढ़ा देगा या उसके क्षेत्र में को घटा देगा। यह अधिकार अनुच्छेद 3 के तहत संसद को है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 97। संघ सूची में जो विषय हैं वो आपके 97 विषय हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति है, अगर विदेश में जाकर वहाँ का बासिंदा यानी कि वहाँ की नागरिकता विदेश में ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या होगी? तो भारत की नागरिकता आपकी क्या होगी? तो भारतीय नागरिकता स्वतः क्या होगी? समाप्त हो जाती है। अगर वो विदेश में जाकर रह जाता है, वहाँ की नागरिकता ले लेता है, तो भारत की नागरिकता खुद स्वयं ही स्वतः ही समाप्त हो जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं।
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।